जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त नीता। आप सब कैसे हैं? अपने हालचाल बताएं और बहुत दिन हो गए, अपने बारे में बताएं कि चैनल कैसा लग रहा है, जो आपको जानकारी मिलती है उससे आपको कितना लाभ मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं होलिका दहन वर्ष 2021 में कब करना है। होलिका दहन से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब और जानकारी इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से देने वाली हूँ। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बताऊंगी। होलिका दहन के समय पूजा की थाली में कौन कौन सी चीजें हमें आवश्यक रूप से रखना चाहिए ये बताने वाली हूँ। होलिका दहन के समय पे विशेष उपाय जिनके करने से धन, सफलता, विवाह इन सब की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो ऐसे चमत्कारी उपाय जो कि होलिका दहन के समय पे करे जाते हैं, जिनसे आपके जीवन में हर तरह का सुख आता है, आज इस वीडियो में आपको पता पड़ेंगे। तो वीडियो शुरू करें उसके पहले जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत, त्योहार, पूजा पाठ और एस्ट्रोलॉजिकल उपायों से संबंधित सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। बहुत ही जल्द दोस्तों नीता विक्रम एस्ट्रोलॉजी आपके लिए लेके आने वाली हूँ, जिसमें आपके लाइफ से जुड़े हुए प्रेडिक्शन या आप लोगों के लिए कुछ ऐसी खास जानकारी जिन्हें जान के आपके जीवन में आपको बहुत लाभ मिलेगा, वो आने वाले हैं। तो मुझसे जरूर जुड़े रहिए। आज हम बात कर रहे हैं होलिका दहन के विषय में। होलिका त्योहार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि यानी पूर्णमासी के दिन पे मनाया जाता है। इस दिन पे उत्तरा फागुनी नक्षत्र होता है। हमेशा दोस्तों हिंदू सनातन धर्म में जितने भी महीने हैं, पूर्णमासी के दिन पे जो नक्षत्र होता है वही उस मास का नाम होता है। जैसा कि यहाँ नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी और इस महीने का नाम है फागुन। इस माह का विशेष महत्व होता है। ये हिंदू सनातन धर्म का अंतिम माह है। यह आपके जीवन को ऊर्जा से भर देता है। इस माह में आप जो भी कार्य करते हैं, उन कार्यों के करने से आपके वर्ष भर में या आगे आने वाले वर्ष में आपको किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे ये आपको पता पड़ जाता है। जैसे कि होलिका दहन के 8 दिन पहले से होलिका अष्टक लग जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को नहीं करा जाता है, केवल पूजा पाठ, दान धर्म के कार्य करे जाते हैं। अब हम सबसे पहले बता देते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। 28 मार्च 2021 रविवार के दिन होलिका दहन करा जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम में 6:36 से लेके 8:44 है। प्रदोष काल में होलिका दहन करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस समय पे भद्रा नहीं है, इसलिए यह पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। होलिका दहन के दिन पे दोस्तों पूर्णमासी का व्रत भी होता है। आप में से कई लोग जो नीता विक्रम चैनल से जुड़े हैं, उन्हें व्रत त्योहारों की सभी जानकारी मेरे माध्यम से होती रहती है। तो दोस्तों होलिका दहन के दिन पे पूर्णमासी की तिथि है, जिसका प्रारंभ 27 मार्च 2021 में मध्य रात्रि में 2:29 से होगा एवं इस तिथि की समाप्ति 28 मार्च को मध्य रात्रि में 1:01 पे हो जाएगी। पूर्णमासी का दिन माँ लक्ष्मी का अति प्रिय दिन होता है। इस दिन पे श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करना, भोलेनाथ, माँ पार्वती का पूजन अर्चन करने से विशेष लाभ होता है एवं चंद्रमा को अर्घ्य देना और चंद्रमा का पूजन करना भी सुखदायी बताया गया है। बाकी बातें भी आपको बताती हूँ। होलिका दहन के दिन पे या जिस दिन होली का त्योहार मनाया जाता है, सभी पुराणों के अनुसार इस दिन पे नैमिषारण्य तीर्थ में स्नान करने से आपको अद्भुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपके जीवन के रोग शोक कष्ट दूर हो जाते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ भारत के लखनऊ जिले में लखनऊ के से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित है। नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान राम ने यज्ञ का आयोजन कराया था। नैमिषारण्य तीर्थ का नाम हम अपनी पूजा पाठ की कई पुस्तकों में पढ़ते हैं, जहां सभी ऋषि मुनियों ने आके ज्ञान की प्राप्ति करी, तपस्या करी। दोस्तों ऋषियों के तप करने के कारण यह स्थान अति
पवित्र है। मनुष्य अपने जीवन में नाना प्रकार के प्रारब्धों को भोग रहे होते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में कष्ट होते हैं। इसलिए जैसे माघ में प्रयाग में स्नान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार फागुन मास में पूर्णमासी के दिन पे नैमिषारण्य तीर्थ में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन पे दोस्तों सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत योग होने के कारण इस दिन पे यदि आप कोई मंत्र साधना करते हैं या मंत्रों से संबंधित कोई उपाय करते हैं तो आपके मंत्र सिद्ध होते हैं। तो आप इस दिन पे थोड़ा समय निकालें, कम से कम 1 घंटे बैठ के अपने इष्ट या भगवान के महामंत्रों का जाप करें। जैसे इस दिन पे पूर्णमासी की तिथि है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों पूर्णमासी के व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन पे आपको होलिका दहन करने के पश्चात ही कुछ भोजन ग्रहण करना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में दिवाली, होली, श्रावणी इत्यादि विशेष पर्वों पे भोजन आपको हमेशा पूजा पाठ के बाद ही करना चाहिए। होलिका जब दहन कर लें उसके बाद ही अपने घर में आके आपको भोजन करना चाहिए। इस दिन पे दोस्तों जो होलिका दहन के लिए आपको थाली बनानी है उसमें क्या क्या रखना है। होलिका दहन केवल दोस्तों एक जगह पे स्तंभ गाड़ के लकड़ियां जलाना नहीं होता। इसे हिंदू धर्म में नवीन नेष्टि यज्ञ भी कहा जाता है। होलिका दहन का महत्व तो आप सबको पता ही है। इस दिन पे प्रहलाद को उसकी बुआ होलिका ने अपनी गोदी में लिया और उसको लेके वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई और उसके बाद प्रहलाद की रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु ने करी और होलिका का दहन हो गया। इसलिए इस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है। साथ ही साथ यह बुराई का अंत का दिवस भी है। इस दिन पे ही इसके कुछ दिन पश्चात ही भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था और उन्होंने हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस का वध कर दिया था, जिससे कि हिंदू सनातन धर्म की रक्षा हो और सभी तरह के ऋषि मुनियों की भी रक्षा हो। तो आपको इस दिन पे होलिका दहन करते समय इन सब बातों का तो ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको नवीन नेष्टि यज्ञ भी करना है, क्योंकि होलिका दहन के समय में नया अन्न उग के तैयार हो जाता है और कोई भी चीज हम भगवान को अर्पित करे बगैर ग्रहण नहीं करते। इसलिए इस दिन पे गेहूं के बाले और जौ के बाले और नारियल यह सभी चीजें लाकर इनसे पूजन करा जाता है। होलिका दहन के लिए जब आप थाली तैयार करें तो उसमें घर में जो भी आपने पकवान बनाए हैं वह रख लें। साथ में थोड़े से गेहूं के बाले या जौ और साथ में आप होली के बाले जो होला आता है, जैसे जो होला हरे रंग के आते हैं उनका फल रख लें। थोड़ा सा साबुत खोपरा रख लें और इन सबको सेकने के लिए एक लंबा डंडा रख लें, जिसपे बांध के आप यह सभी अन्न को होलिका की अग्नि में सेक लें। कुछ रेवड़ी, मखाने यह सब भी आपको होलिका में डालने चाहिए और विशेष तौर पे कपूर जरूर रखना चाहिए। कपूर, गूगल, थोड़ा सा रोली, हल्दी, चावल, चंदन इत्यादि यह सभी चीजें आपको होलिका दहन की थाली में रखनी है। जब आप होलिका दहन की जगह पर जाएं, वहां पे पूजा प्रारंभ करने से पहले जो होलिका बनी हुई है उनकी 3 परिक्रमा लेनी है और बोलना है कि मेरे घर परिवार में मेरे बच्चे, मेरे घर के सभी लोग हमेशा अपने जीवन में सुखी और समृद्ध रहें। उसके बाद थोड़ा सा रोली, हल्दी, चावल होलिका पे चढ़ाना चाहिए। जब वहां अग्नि की ज्वाला जलने लगे तो उसमें गेहूं के बाले, होले और जो नारियल है उसे सेक के अपनी पूजा की थाली में वापस रख लेना चाहिए। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आपको एक पान भी लेके जाना चाहिए और इस पान को भी सेक के आप वापस रख लें। और इसके बाद पूजा की जगह पे जो भस्म है यानी होलिका की राख है उसको भी थोड़ा सा आपको वापस रख लेना चाहिए और जितने भी लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा गुलाल जरूर लगाना चाहिए। होलिका दहन के समय पे बड़ों के चरणों में गुलाल लगाया जाता है और अपने से छोटों के चेहरे पे गुलाल लगाया जाता है।
होलिका का त्योहार या होली का त्योहार जितना सादगी से मनाया जाए उतना अच्छा है। इस दिन पे रंग नहीं खेला जाता, रंग अगले दिन खेला जाता है, यानी 29 मार्च 2021 की तारीख सोमवार के दिन पे होली खिलती है और रंग खेला जाता है। सुबह उठ के सबसे पहले स्नान इत्यादि करके अपने घर में पूजा के मंदिर पे प्रभु चरणों में गुलाल लगा के ही इस दिन का प्रारंभ आप सबको करना चाहिए। इसके बाद घर के बड़े बुजुर्गों के चरणों पे थोड़ा गुलाल लगाएं और घर के बच्चों के गालों पे गुलाल लगाएं। इस प्रकार से सबको आशीर्वाद दें और सबसे आशीर्वाद पाएं। देखिएगा आपके जीवन की बड़ी बड़ी दिक्कतें दूर होने लगेंगी। अब मैं आपको होली से संबंधित कुछ विशेष उपाय बता रही हूँ, उन्हें जरूर कर लें, क्योंकि होली के त्योहार पे पूर्णमासी का दिन होता है। इस दिन पे आपको अपने घर की छत पे दीपक लगाने चाहिए या पीपल के पेड़ में जाके दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक का दान देना चाहिए, इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव बनी रहती हैं। जिन लोगों को बहुत नेगेटिविटी एंजाइटी फील होती है, ऐसे लोगों को अपने शरीर पे बेसन का या किसी भी प्रकार का उपटन लगा के उस उपटन को ले जाके होलिका की आग में डाल देना चाहिए। इससे आपका शरीर का नेगेटिव ऑरा ठीक होने लगता है। कई लोगों को बहुत लंबे समय से बीमारी है या वो अपने घर में इस प्रकार से असहाय तौर पे रहते हैं, इस तरह के लोगों को होली की भस्म को घर लाके बीमार लोगों को लगाना चाहिए या असहाय लोगों को लगाना चाहिए। आपकी बीमारी ठीक होगी और होलिका के कारण आपके घर की नेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं टिकता, उन्हें होली की भस्म या राख को एक लाल रंग के रुमाल में बांध के अपने घर की तिजोरी या उस स्थान जहाँ पे आप पैसा रखते हैं वहां रख देना चाहिए। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें होली का दहन वाले दिन पे एक पान के पत्ते के ऊपर एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी को लेके शिव मंदिर में जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की जहाँ शादी हुई हो ऐसा शिव मंदिर आप ढूंढिए और उस मंदिर में इस पान को चढ़ा के आ जाइए, जिसमें कि हल्दी की गांठ और सुपारी रखी है। और जब पूजा करके आप लौट के आए तो आपको पीछे पलट के नहीं देखना है, किसी से रुक के बात नहीं करनी है, सीधे घर आना है। दोस्तों, पुराने जमाने में जब किसी का शादी विवाह तय हो जाता था तो वो हल्दी, सुपारी और पान लेके मंदिर जाते थे। तो ये एक ऐसा टोटका है, यदि आपकी शादी विवाह नहीं हो रहा है तो आप सबसे पहला न्योता शिव शंकर भोलेनाथ को दे दें। हो सकता है उन्हें याद आ जाए कि आपकी शादी भी करानी है, तो झटपट वो आपकी शादी करा देंगे। जिन लोगों को जॉब में दिक्कत चल रही है, उन्हें होलिका के अग्नि में भुना हुआ अन्न का दाना जरूर प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। इससे आपकी जॉब में आने वाली परेशानियां और नेगेटिविटी दूर हो जाती है। आपको अपने घर के लोगों में बहुत नजर लगती है, यदि ऐसा लगता है तो इस दिन घर के सारे लोगों के ऊपर से थोड़ा सा राई और नमक उतार लें और जब पूजा करने जाएं तो होलिका की अग्नि में इसे भी आपको डाल देना चाहिए। और दोस्तों, अपने घर से थोड़ा कपूर आपको जरूर लेके जाना चाहिए और इसे होलिका दहन के समय पे अग्नि में डालना चाहिए। इससे पूरे वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, आपके लिए जीवन में आगे आने वाली तरक्की अच्छे से आपको मिलने लगे, इस प्रकार के माहौल बनने लगते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, आपको तरक्की मिले, आपकी शादी हो जाए, इसके लिए मैंने आपको इतने सारे उपाय बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। परंतु कई लोग जैसे विदेश में रहते हैं तो वो मुझसे जानना चाहते हैं कि होलिका का त्योहार, हर जगह तो होलिका दहन नहीं होता, वो कैसे मनाएं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अपने घर के बाहर जैसे हम घर के अंदर हवन करते हैं वैसे ही घर के बाहर एक हवन जैसा बना लेना चाहिए, यदि पॉसिबल हो, क्योंकि हर कंट्रीज के रूल एक जैसे नहीं होते। तो आप ये हवन जैसा बना लें और उसी में जो नया अन्न है या अनाज जो भी आपको मिल जाए उसको सेक लें और अच्छी भावना के साथ पूजन अर्चन करें, जिससे कि आपकी होलिका की पूजा भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको होलिका दहन करना चाहिए। कई लोग पूछते हैं क्या हम अपने घर की छत पे होलिका का दहन कर सकते हैं?
तो मैं आपको जवाब दूंगी, नहीं, ऐसा मत करिए। घर की छत के ऊपर होलिका का दहन मत करिए। हो सके तो घर के बाहर, जहां सभी लोग एक साथ मिलके होलिका दहन पूजन करते हैं, वहीं करें। घर के अंदर का कोई एक बड़ा बर्तन ले लें जिसे आप बाद में बाहर किसी को दे दें। ऐसा बर्तन रख के आप घर के बाहर भी, जो आपके जगह बनी हो, आप उसमें भी होलिका दहन कर सकते हैं, परंतु घर के अंदर होलिका का दहन नहीं करना चाहिए। बाकी इसके बारे में यदि और कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो आप सब में से जिस जिसको पसंद आ गया है वो लाइक कर लीजिए और मेरे साथ जरूर इसी प्रकार बने रहिए। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता रानी। अपना ख्याल रखिए, सदैव खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और माता रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए।